युवा सड़क पर है, युवा आंदोलन कर रहा है, अपने लिए एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में है, एक अदद नौकरी की तलाश में है ताकि अपने जीवन को लेकर उसने जो सपने बुने हैं और जो जीवन में कुछ बनने और कुछ करने की तमन्ना रखी है, अब उस पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए युवा बेचैन है, इसलिए युवा परेशान है, इसलिए युवा आंदोलित है और इसलिए युवा पार्टी लाइन के भी खिलाफ जाना पड़े तो भी तैयार है और वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 5 तारीख को ताली बजाओ थाली बजाओ अभियान में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, सोशल मीडिया में छाया रहा। आज 9 तारीख है और रात में 9 बजे लाइट बंद करने का कार्यक्रम है, बत्ती बुझाओ अभियान और दिया जलाओ, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके घर की, प्रतिष्ठानों की, ऑफिसेस की, उनकी जगह आप दिया जलाई। ये कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने इसको सपोर्ट भी कर दिया है। हम आज इस विषय पर डिबेट करने के लिए जमा हुए हैं कि ये जॉब की जंग क्या है। युवा को उसके योग्य, उसके सक्षम कोई एक जॉब, कोई एक नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? सरकार के दावों का क्या हुआ? सरकार के वादों का क्या हुआ? सरकार के आश्वासन का क्या हुआ? लाखों भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में। आप देखें, अगर परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो धांधली हो जाती है, अब हो जाती है कराई जाती है, ये जांच का विषय है। और सब कुछ अगर आ गया तो परिणाम नहीं आता। चलो परिणाम भी आ गया तो आपको नौकरी की ज्वाइन नहीं कराया जाता, और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो कोर्ट से कोई ना कोई स्टे लग जाता है, या कोर्ट के स्टे नहीं लगता तो कोई जांच बैठ जाती है, या पर्चा लीक हो जाता है। अब युवा भटक रहा है एक अदद नौकरी के लिए। 2014, 15, 16 यहाँ तक की भर्तियां 2020 में आपको फुलफिल नहीं कर पाए हैं, जबकि इतने आयोग बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन उत्तर प्रदेश के में अकेले तकरीबन 4 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों पे ग्रहण लगा हुआ, भर्तियां रुकी हुई हैं। टीचरों से लेकर नलकूप ऑपरेटर तक की नौकरियां जिनको मिलनी चाहिए, सरकारी फाइलों में कुछ पॉलिसी की कमी के कारण और कई बार अनियमितताओं के कारण, कई बार भ्रष्टाचार के कारण, कई बार बेईमानी के कारण और कई बार भाई भतीजावाद के चक्कर में ये नौकरियों पर ग्रहण लगा हुआ है। 6 साल से जो युवा परेशान हैं, कई ओवर एज हो चुके हैं और उनकी उम्र निकल गई है, वो नौकरी नहीं पा सकते हैं। ये उनकी अपनी कुंठा है, इस कुंठा के कारण वो विचलित हैं, परेशान हैं। युवा को क्या चाहिए बहनों भाइयों? हर कोई रोजगार नहीं कर सकता, हर कोई ठेला नहीं लगा सकता, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, हर कोई स्वरोजगार का अभियान नहीं चला सकता। लोगों के सामने आर्थिक समस्याएं हैं, हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता। पूरे देश को आप व्यापारी नहीं बना सकते हैं, पूरे देश को आप एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते हैं, पूरे देश में आप सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं शुरू कर सकते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, उनको अपना परिवार चलाना है, उनको अपने घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, माँ बाप पत्नी के दवा का बिल देना है। आप उनकी ज़रूरतों को समझें। जिस गाड़ी से चलते हैं पेट्रोल भी भराना है उसमें, रिश्तेदारी में भी जाना है तो थोड़ा ढंग के कपड़े लत्ते पहन के जाने हैं। आप क्या फटीचर बनाना चाहते हैं उनको? आत्मसम्मान से जीने का हक भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान सबको यह हक देता है। अगर मैं योग्य हूं और मैं कोई परीक्षा क्वालिफाई कर सकता हूं तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, यह मेरा हक है। मेरा मतलब युवा का हक है। जॉब की गारंटी हर सरकारों के लिए एक अनिवार्यता होनी चाहिए। दुनिया के 70 ऐसे मुल्क हैं बहनों भाइयों जहां पर जॉब की गारंटी है। आप पढ़ लिख गए, आपको जॉब नहीं आई तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस उत्तर प्रदेश में मिलता भी था। आपके पढ़ने लिखने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही है, यह आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह सरकारों की प्रॉब्लम होनी चाहिए, यह सिस्टम की प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने तो पढ़ लिख कर एक बेहतरीन युवा तैयार कर दिया, अच्छा बेहतरीन डॉक्टरी पढ़ा दी, अच्छा इंजीनियर तैयार करा दिया, अच्छा मैनेजमेंट का स्किल का तैयार कर दिया, अच्छा साइंटिस्ट तैयार कर दिया। उनको काम मिले, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकारें इसी काम के लिए होती हैं और अफसोस की बात यह है कि सरकारें अपना ही काम नहीं करती हैं। पिछले 15-20 सालों से आप देखें तो इसी प्रकार का माहौल देश में चला आ रहा है। नौकरियां नहीं है और मिलना तो छोड़ दीजिए,
कोरोना काल में क्या हुआ? सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो बताती है 12 करोड़ लोगों की तो नौकरी चली गई। जुलाई महीने में अकेले 50 लाख लोगों के रोजगार चले गए। ये प्राइवेट सेक्टर का है। इनफॉर्मल सेक्टर को जोड़ेंगे तो 12 करोड़ लोग कोरोना काल में अपने घर बैठा दिए गए हैं, काम धंधा बंद, कोई नौकरी नहीं। सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में 4 लाख पेंडिंग पड़ी हुई हैं। रेलवे जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराता है, कई सालों से वहां भर्ती नहीं हो रही है। क्लास 3 और क्लास 4 को आउटसोर्स कर दिया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि युवाओं को सपनों को मत तोड़िए, उसकी उड़ान को बाधित मत करिए। भारत की प्रगति यही युवा सुनिश्चित करेगा। देश की तरक्की इन्हीं के हाथों होनी है। देश यही आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं के कंधों पर भविष्य का भारत है। हमारे और आपके सबके एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद हम अपनी चीजों को, विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी को समर्पित करते हैं। ये एक रिले मैराथन है। आपको बेटन पकड़ानी है आगे की पीढ़ी को। बेटन कब पकड़ाएंगे आप? जब उसको जॉब देंगे, उसको सम्मान से जीने का हक देंगे, सर उठाकर चलने का उसको आप हक देंगे। बेरोजगार युवकों की तकलीफ आप समझ नहीं सकते हैं। अपने माँ बाप से जब वो 1000 रुपया लेकर घर से निकलता है तो उसका सिर झुका होता है, हीन भावना में। कितना पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार नहीं है, हाथ माँ बाप के सामने ही फैलाना पड़ता है। जो पहले से परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो 1000 रुपया लेके जाता है और आपके यहाँ ही अप्लाई करता है। आपको 1000 रुपया हर फॉर्म में जमा करता है। आप उसके पैसे से अरबपति बने हैं, अपनी तनख्वाहें मोटी मोटी निकाल रहे हैं। तमाम आयोग ऐसे हैं जो बेरोजगार युवकों के पैसे पे चल रहे हैं। अरे 1000 लानत ऐसे आयोगों पे जो बेरोजगारों के पैसे पे चल रहे हैं। 1000 लानत कि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा? अब तो युवा निकल पड़ा है, उसको नौकरी चाहिए। बहुत हो चुका। अब आप उसको हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसा पाएंगे, आप उसको मंदिर मस्जिद में भी नहीं फंसा सकते हैं, उसको सीए एनआरसी का भी झांसा नहीं दे सकते हैं। अब युवा को रोजगार चाहिए। और इस देश में जब युवा खड़ा हुआ है बहनों भाइयों, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन सोचने में होते हैं, परिवर्तन मानसिकता में होते हैं, परिवर्तन गवर्नेंस के तौर तरीकों में होते हैं। छात्र आंदोलन जब शुरू होता है, अच्छी अच्छी सरकारों के होश ठिकाने लग जाते हैं। अब छात्र सड़क पर है। अब देखना है कि वो उसकी परिणति क्या होती है। यह निर्भर करेगा आप पर यानी बेरोजगारों पर, जिन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। कुछ बयान सुनिए। डिबेट आज की बड़ी दिलचस्प है। देश का नौजवान आज परेशान है, हताश है, निराश है।